ओम नमः शिवाय। मैं हूं शिवांगी शुलाता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलाताज ओपन विंडो। जो लोग पहली दफ़ा मेरे चैनल को सुनने के लिए आए हैं, वेलकम। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपका प्यार बढ़ाए। प्लीज़ बेल आइकन को दबाइएगा ताकि मेरी कोई भी वीडियो आपसे छूट ना जाए, बार बार आपको ढूंढने का ज़रूरत ना पड़े। जो लोग दोबारा वापस आके मुझे सुन रहे हैं, वेलकम वेलकम। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। गॉड ब्लेस यू। हाय वर्गो, कन्या राशि। ये रीडिंग है आपके लिए। ये रीडिंग है सितंबर की 16 सितंबर 2021 से 30 सितंबर 2021 तक की एनर्जी के ऊपर वर्गो आपकी रीडिंग। इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे आपकी हेल्थ, फाइनेंस, लव अफेयर, जो भी आपके साथ घटेंगे वो सब, अ लिटिल पास्ट, अ लिटिल प्रेजेंट एंड अ लिटिल फ्यूचर लेके आपकी ये रीडिंग शुरू होती है। अब चलिए, दिस इज द रीडिंग फॉर वर्गो यानी कन्या राशि, वर्गो यानी कन्या राशि। ओके, द ट्रांसफॉर्मेशन, मे बी यू आर डीलिंग विद सम स्कॉर्पियोनिक एनर्जी और मे बी यू आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 of Earth, Taurus, Virgo, Capricorn and the Page of Earth. Wow, Page of Earth is the future energy. ठीक है, past energy है Fortune's wheel, wheel of fortune. Okay, and the present energy is 3 of fire. That means 3 of wands. Okay. चलिए, इसके बाद हम लेंगे एक ब्लेसिंग कार्ड, अ ब्लेसिंग कार्ड फ्रॉम स्पिरिट। स्पिरिट, प्लीज गिव मी अ ब्लेसिंग कार्ड फॉर वर्गो। Spirit, please give me a blessing card for Virgo. Give me a blessing card for Virgo. Okay, thank you so much. Wow, hope, love and acceptance. Love and acceptance. We will describe it later on. बाद में इसको हम देखेंगे, पहले इसको इधर पे सजा देते हैं। Fine. All the major cards are there. अभी हम लोग क्या करेंगे, ओशो जेन टैरो से भी 3 कार्ड ले लेंगे और उसके बाद एकदम से हम इस रीडिंग पे जंप करेंगे। गिव मी 3 कार्ड्स फॉर वर्गो। कन्या राशि के 16 सितंबर 2021 से 30 सितंबर 2021 की एनर्जी को पकड़ने के लिए थोड़ी सी पास्ट, थोड़ी सी फ्यूचर एंड थोड़ी सी प्रेजेंट एनर्जी को पकड़ के रीडिंग शुरू करेंगे। गिव मी 3 कार्ड्स। कन्या राशि, वर्गो, कन्या राशि, द लवर्स, जेमिनी एनर्जी, द टोटलिटी, ओके, and the harmony. Wow, this is 10 of cups energy. This is 10 of cups energy and this is the future. This is the past breakthrough. ओके, सो ब्रेक थ्रू का मतलब वो होता है लाइक हम लोग कुछ तोड़ के निकल जा रहा है। द टावर मोमेंट ऑल्सो कैन हैपन। अच्छा, ये है नथिंगनेस। प्रेजेंट में आपको कुछ फील नहीं हो रहा है। मे बी यू आर वेटिंग फॉर समथिंग। यस, ईगरली यू आर वेटिंग फॉर समथिंग। आप कुछ चीज़ों को लेके वेट कर रहे हैं। बहुत लंबी ये इंतज़ार है कन्या राशि आपकी। इसका क्लैरिफिकेशन लेंगे और इसको आगे बढ़ाने से पहले समझ लेंगे इस कार्ड्स के अंदर की बातें। तो पास्ट में हम लोगों को मिलता है ये 2 कार्ड। कन्या राशि, यहाँ पे है व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द ब्रेक थ्रू। ये है जस्टिस का कार्ड। जस्टिस मतलब आपको कुछ न्याय मांग रहे हो आप, कुछ आपकी ऐसी परिस्थिति चल रहा है जिसके ऊपर आप खुश नहीं थे। दिस इज़ योर पास्ट। बार बार मैं इसको बता रही हूँ बिकॉज ये आपके साथ ऑलरेडी घट चुका है। मे बी जून, जुलाई, अगस्त। ठीक है, थोड़ी सी पास्ट की तरफ अब देखेंगे तो कोई चीज़ आपसे, कोई रिश्ता हो सकता है, कोई काम हो सकता है, कुछ तो है जिससे आप निकल आए हो। ये 10 है, नंबर 10 इज़ लाइक कोई काम को, कोई रिलेशनशिप को जब ख़त्म होता है ना, तब ये 10 आता है, 9 आता है, ऐसे नंबर्स आते हैं। तो कोई रिश्ते या कोई नाते या तो कोई जॉब या तो कोई बिजनेस, कुछ भी है, अ चैप्टर ऑफ योर लाइफ, आपके लाइफ के एक चैप्टर कंप्लीट हुआ है और कोई एक पैटर्न में आप जी रहे थे। जैसे हम लोगों का एक सोच, हम लोगों का एक पैटर्न वही कहते हैं ना, सोच और उसके मुताबिक चलना। तो एक चलने का पैटर्न के ऊपर आप बहुत ही बिलीव कर रहे थे और उस पैटर्न को अपने तोड़ने का कोशिश किया कि भाई इतने लंबे दिनों से हम इस पैटर्न को लेके सोच रहे थे, इसी सोच में हम थे कि ऐसा ही हम है, ऐसा ही मेरे को सोचना चाहिए, ऐसा ही मेरे को करना चाहिए। तो इसके बाद से ना मैं इस पैटर्न को फॉलो नहीं करेंगे। तो ऐसा करके आपने कोई एक चीज़ को यहाँ पे ख़त्म किया है। ठीक है, इट इज़ योर पास्ट एनर्जी।
अभी ये प्रेजेंट है। प्रेजेंट में थ्री ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स का मतलब यू आर लुकिंग फॉरवर्ड, आप किसी चीज़ के लिए इंतज़ार कर रहे हो, अब दूर आपकी शिप आ रहे हैं, आपको बहुत सारी उम्मीदों के साथ आप इंतज़ार कर रहे हो, और उस उम्मीद के लिए, कौन सा उम्मीद, क्या चीज़ के लिए आप इंतज़ार कर रहे हो? नथिंगनेस। आपको भी पता नहीं है आपका ये इंतज़ार क्या चीज़ का है। वर्गो, आप क्या चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, और कितना बर्बादी देखनी है, हाँ, और कितना दुख झेलनी है, आपको भी पता नहीं है। आप भी सोच रहे हो सच में यार हम क्या चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। एक्चुअली यू ऑल्सो डोंट नो व्हाट यू आर वेटिंग फॉर। ओके, ये आपका फ्यूचर है। आप कुछ एकदम पेज ऑफ अर्थ, पेज एनर्जी मतलब एक बचपना एनर्जी, एक एकदम नया एनर्जी, एक बच्चों जैसा इनोसेंट एनर्जी। अर्थ मतलब टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी। हो सकता है कि यू आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ, देखिए आप है कन्या राशि, हाँ, वर्गो, दैट मीन्स यू आर एन अर्थ एनर्जी ऑलरेडी, दिस इज़ योर ओन एनर्जी। आपने यहाँ पे इंतज़ार किए, मे बी यू आर डीलिंग विद सम फायर एनर्जी, या तो फिर आप खुद ब खुद एक आपका कॉम्बिनेशन जो है वो फायर के साथ है। और एक मज़ेदार चीज़ ये है, यहाँ पे जो नथिंगनेस है, ये वैसे भी 5 नंबर कार्ड है, दैट इज़ कॉल्ड हेरोफेंट एनर्जी। हेरोफेंट मतलब द टॉरस एनर्जी। तो आप वर्गो, आप खुद एक अर्थ एनर्जी में, ऐसे एक एनर्जी में हो जिसमें आपकी सोच, आपकी अस्तित्व बार बार बोल रहा है कि कोई चीज़ नए सिलसिले में शुरू करे तो बेहतर है। ठीक है, जो भी पुराना पैटर्न है, जो भी पुराना काम था, जो भी पुराना रिश्ते था, वो सब आपने पैकअप कर लिया, आपने लेट गो कर दिया। अभी नाउ एक नए सिलसिले में आप कुछ शुरू करना चाहते हैं, और उसको मे बी वो एक कोई वाटर साइन के साथ, यस, मे बी दैट इज़ विथ सम वाटर साइन, और वो वाटर साइन कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो में से कोई भी हो सकता है। बट आप बहुत खुश हो रहा है इस एनर्जी के साथ शुरू करने में। आपको बहुत बड़ा मज़ा आ रहा है, आपको लग रहा है कि न्यू एक्सपीरियंस, मे बी चलो एक छलांग मार के देखते हैं कि हाउ इट विल वर्क। ओके, तो इसमें भी आपको पता नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई ऐसा रिश्ते में आप जा रहे हो, कोई ऐसा रिश्ते को अपने तोड़ के एक ऐसा रिश्ते में आप जा रहे हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है वर्गो, में भी आप कोई लिब्रा साइन के साथ डील कर रहे थे, उसके बाद आप अपने अस्तित्व में आ गए, आप चुप खड़े रह गए। यहाँ पे एक फायर साइन भी दिखाई दे रहा है, बट मुझे ये बिल्कुल एक साफ इंतज़ार दिख रहा है। उसके बाद आप अपने अस्तित्व को समझ के कोई वाटर साइन के साथ आगे बढ़ रहा है। चलिए एक इसको क्लैरिफाई करते हुए और गहराई से हम देखेंगे ये एक्चुअल में चल के रहा है। ठीक है, वर्गो, कन्या राशि, I call upon my spirit guide, I call upon my spirit guide, thank you so much. Please hold me my hand, please give me the energy, show me what is the truth. The wheel of fortune, again it's a wheel of fortune. कोई तो बड़ा चेंज आपके लाइफ में आ रहा है वर्गो। ये चेंज अगर आपने ठान लिया, ये चेंज अगर आपने दिखा दिया, तो यू विल गॉट अ न्यू बिगिनिंग। चलिए वर्गो, कन्या राशि वर्गो, कन्या राशि वर्गो, the sun card, 19 number, and the queen of cups, water sign again, and the knight of cups. exactly, कोई water sign ने आपको propose किया है। knight of cups ये cancer, pisces, scorpio में से है, and you are also starting a new love, that is an ace of cups energy। आपके अंदर का ये हो गया, this you will be in a 9 of cups energy in your future। okay, आप बहुत खुश रहेंगे। 9 of pentacles, देखिए 9 2 बार आए हैं, कुछ ख़त्म होके कुछ शुरू हो रहा है, and your world, a new world is beginning around you। एक नया सिलसिला, एक नया जर्नी पे आप निकल रहे हैं। ये जर्नी आपका अकेले का होगा, मे बी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे स्पिरिट इतनी सारी बातें कर रहे हैं ना मेरे कानों के सामने। स्पिरिट प्लीज़ थोड़ा स्लो डाउन हो जाओ, वरना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता है। ओके, हाँ, यहाँ पे मुझे एक ऐसा रिश्ता दिख रहा है वर्गो, जहाँ पे आपने खुद को बहुत इन्वेस्ट किए थे। मतलब आपने बहुत यहाँ पे एक सेकंड, मैं ना साउंड थोड़ा चेक कर लेती हूँ, क्योंकि 1-2 बार वीडियो ऐसा हुआ था कि साउंड ही नहीं बना था। जस्ट अ सेकंड प्लीज़, यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। एक्चुअली क्या हुआ ना, एक्यूरियस के रीडिंग में ऐसा हुआ था, पूरा रीडिंग होने के बाद जब मैं अपलोड करने जा रही थी, तब मुझे पता चला कि साउंड ही नहीं आया। तो उसके बाद से मैं थोड़ा चेक कर लेती हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखिए
क्या है कन्या राशि, आपने कोई एक रिश्ते में ना बहुत इन्वेस्ट किए थे, वो वाटर साइन है, हो सकता है, या तो फिर कोई लिब्रा साइन हो सकता है, ओके, जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। तो लिब्रा में आप कोई इन्वेस्ट किए थे और आपने अपना जी तोड़ लगा दिए थे उस प्यार को बचाने के लिए, उस प्यार को समाज की आंखों में एक नाम देने के लिए, एक अस्तित्व को उसके साथ आपने बहुत कुछ किया था, मतलब बहुत कुछ, मतलब अपना सारा अस्तित्व वहाँ पे लगा दिया था। और लगाते लगाते क्या होता है ना, एक टाई अप बन जाता है, एक एंगेजमेंट हो जाता है, एक पैटर्न बन जाता है। वही पैटर्न बन गया था और पैटर्न बनते बनते कहीं ना कहीं आपको लगने लगा था कि मे बी आप अपना अस्तित्व खो रहा है। और उधर पे ना आपने क्या किया कि नहीं, मुझे यहाँ पे नहीं रहना, या तो फिर यहाँ पे कोई ब्रेकअप हुआ था, कोई लीगल इशू हो सकता है, आपका डिवोर्स हो सकता है कि एक शादीशुदा ज़िंदगी में आपको डिवोर्स सहना पड़ा, जो आपके लिए काफ़ी दर्दनाक था, जो आपके लिए काफ़ी पैथेटिक था। और वो पैथेटिक सिचुएशन अभी भी आप भूल नहीं पा रहे हो, अभी भी आप अपना स्टेबिलिटी में आ नहीं पा रहे हो। दिस इज़ योर पास्ट, यस यार, दिस इज़ योर पास्ट, क्योंकि यहाँ पे दो बार 10 नंबर आया है, द व्हील ऑफ फॉर्चून आया है। तो मतलब आपका ये एक घुमा हुआ टाइम है जिसमें आपने खुद को बदला है, जिसमें अपने एक अपना पुराना पैटर्न को बदला है। और किस लिए? सिर्फ खुशी, सिर्फ आत्मसंतुष्टि पाने के लिए, सिर्फ असली सच्चाई को जानने के लिए, असली सुख को भोगने के लिए, यही आपने किया है, ठीक है। दिस वॉज योर पास्ट, ये आपका पास्ट है। अभी प्रेजेंट में आप क्या कर रहे हो, आपको पता नहीं है आप क्या चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, बट आप इंतज़ार कर रहे हो। आपको भी एक ब्राइट फ्यूचर चाहिए, बट कैसे शुरू होगा, नो आइडिया। कैसे, किसके हाथ पकड़ के होगा, नो आइडिया। आपके मतलब आपके दिमाग में 2-3 बातें आ रहा है। क्या 2-3 बातों में से आपको कॉन्फर्म कोई भी चीज़ का नहीं है। आपको लग रहा है कोई टॉरस एनर्जी शायद आपके आसपास है, हो सकता है, बट ये मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये आपके दिमाग की स्थिति है। आपके दिमाग अभी कम्प्लीटली ब्लैक स्लेट की तरह है, मतलब कुछ भी आपके दिमाग में नहीं आ रहा है, ठीक है। जैसे कि मैंने तो बहुत प्लान किया था पिछले रिश्ता में, वो तो कुछ काम ही नहीं हुआ, तो अभी इस रिश्ते को और अभी आगे का क्या प्लानिंग करूँ, अगर वो भी कामयाब नहीं हुआ तो फिर क्या फ़ायदा। बट व्हाट यू वांट, एक्चुअली आपको प्यार चाहिए। आप एक ऐसा रिश्ता ढूंढ रहे हो, एक ऐसा रिश्ते की तरफ वेट कर रहे हो, एक ऐसा रिश्ते की आने की इंतज़ार कर रहे हो जिसमें आपको जी भर का प्यार मिलेगा, जिसमें आपको इतना प्यार मिलेगा कि आप समझ ही नहीं, मतलब आपको ऐसे ही एक्सपेक्टेशन है कि समवन विल कम इन योर लाइफ एंड विल लव यू लाइक एनीथिंग। बट उसके साथ साथ आपको ये भी लग रहा है कि मुझे आत्मनिर्भरशील होना है, सेल्फ डिपेंडेंट होना है, किसी के कंधे पे बैठ के ज़िंदगी भर मतलब उसी का चलेगा। क्योंकि देखिए, जो खिलाता है वो चाटा भी मारता है, तो उसी का चलता है फैमिली में। तो हेड ऑफ़ द फैमिली वही कहलाता है जिसका पॉकेट सबसे ज़्यादा गर्म रहता है। ये हमारा समाज, सोसाइटी का है। अगर कोई हस्बैंड वाइफ में वाइफ ज़्यादा भी कमाता है ना, फिर भी हमारा मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में आदमी का ही ज़्यादा चलता है, ठीक है। आई डोंट हैव एनी इशू विद दैट, बट यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं ये जो पिछला आपके साथ हुआ, आपका जो ब्रेकअप बोलो, डिवोर्स बोलो, जो भी आपने फेस किया है, वो इंसिडेंट आपको सिखाए हैं कि चलो आत्मनिर्भरशील बन जाते हैं, पहले सेल्फ डिपेंडेंट बन जाते हैं, कुछ ऐसा कर लेते हैं जिससे हम एटलीस्ट दिन के एंड में दाल रोटी कमाने का औकात मेरा बन जाए। और उसी को लेके भी आप सोच रहे हो कुछ भी करके खुद को ऐसा काबिल बनाना है जिससे मुझे प्यार भी मिले, सेल्फ लव भी मिले, मैं खुद को सम्मान कर सकूं, खुद का कमाई पे जी सकूं और खुद का एक अस्तित्व बना सकूं, खुद का एक पहचान बना सकूं। सो यू आर लुकिंग फॉर लव, इट इज़ मेनली सेल्फ लव, अ लव फ्रॉम अ वाटर साइन। मुझे बार बार वाटर साइन ही दिख रहा है, क्योंकि मुझे ये भी लग रहा है मे बी आपका जो कम्बिनेशन है, हो सकता है यू आर अ कम्बिनेशन ऑफ स्कॉर्पियो एंड वर्गो, You can be a combination of Cancer and Virgo और Pisces and Virgo। अगर ऐसा है तो आप खुद से प्यार करना चाहते हो, आप चाहते हो कि कुछ ऐसा बने, कुछ ऐसा परिस्थिति हो कि आप अपना जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो और बढ़ा ले और उसके ऊपर आप काम करें, खुद का कमाई अच्छा हो, खुद का सम्मान अच्छा हो। दिस इज़ योर फ्यूचर। फ्यूचर में क्या दिख रहा है? पेज ऑफ अर्थ एनर्जी, पेज ऑफ अर्थ एनर्जी, दिस इज़ यू। लाइक आप कोई नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं, वो भी एक नई तरीके से। जैसे हो सकता है कि आप 50 साल की इंसान हो कि 24 साल का इंसान हो, आप अगर नया नया प्यार करोगे ना तो सब कुछ नया तरीके से ही लगेगा। वहाँ पे आप शर्माओगे भी तो भी नई तरीके से शर्माओगे।
इट डजेंट मीन कि आप कितनी उम्र का हो सकता है कि उससे आगे आपने एक लंबा दौर खेला है, लंबा ज़िंदगी जिया है और वहाँ पे आप एक बहुत ही कामयाब आदमी है, बहुत जो भी हो सकता है। बट जब नया नया प्यार होता है ना 50 साल की उम्र में भी, तब भी शर्माना आता है। तो वहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ये एक बच्चे की तरह आप डील कर रहे हो एंड आपकी ज़िंदगी में 10 ऑफ कप्स एनर्जी आ रहा है। आप प्यार को एक कंप्लीटनेस के साथ आप इसको शुरू कर रहे हो। मतलब आप यहाँ पे इस रिश्ते में, जो रिश्ता आपके सामने आ रहा है, जो चैप्टर आपका शुरू होने वाला है, दिस इज़ योर फ्यूचर, वहाँ पे ना आप एक बच्चे की तरह रिएक्ट करोगे। सामने वाला आपसे काफ़ी मैच्योर होगा और वो आपको इतना केयरफुली रहेगा। देखिए, अगर ऐसे देखेंगे तो डॉल्फिन से ना ये आधा हार्ट की तरह बना हुआ है। जैसे ये इंसान आपके हार्ट को रंगीन करके आपका थर्ड आई चक्र कभी ओपन कर देगा। मतलब आपके अंदर की वो कंप्लीटनेस आपको समझ में आएगा। एंड दैट पर्सन कैन ऑल्सो बी द नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स, इट कैन बी कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। और ये इंसान आपको फिर से मना के आपकी उसकी ज़िंदगी में ले जाने के लिए आएंगे और आपकी दुनिया कम्प्लीटली बदलने वाला है। यस, आपकी दुनिया कम्प्लीटली बदलने वाले हैं वर्गो। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे भी आप है वैसे ही वो आपको एक्सेप्ट करेंगे। आपकी कोई भी मनमानी, मतलब कोई भी ऐसा नहीं है कि जैसे देखो हम तो डिवोर्सी है, मेरा तो ऐसे ब्रेकअप हुआ है, हम तो बहुत डरे हुए हैं, तो वो भी बोलेगा ठीक है, नो प्रॉब्लम, आई विल वेट फॉर यू। आप अपना डरना जो भी है, पेन, सब कुछ आप धीरे धीरे आप हील हो जाओ। आई एम देयर टू सपोर्ट यू। ऐसा प्यारा कोई इंसान आपके लाइफ में आ रहा है एंड इट विल बी अ ब्यूटीफुल कंप्लीट लव स्टोरी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये देख के कि वर्गो आपका एक कंप्लीट टाइम ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ये एक वक्त की नज़ाकत है। जैसे कि देखिए, हम खुद का लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, वो एक है, और जब कुदरत यानी कि यूनिवर्स जब किसी का लाइफ का टाइम का ट्रांसफॉर्मेशन करता है ना, तो वो ऐसे दिखता है। मतलब आप कहीं से टूटे हुए थे, फिर आपको सपोर्ट मिला, खुद का एनालिसिस हुआ, खुद को समझे, खुद को प्यार करने लगे, फिर एक प्यार आया आपकी लाइफ में। ये बहुत बड़ी बात होती है। अभी हम लोग देखेंगे ये स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड में क्या बोल रहे हैं। होप, लव एंड एक्सेप्टेंस। एग्जैक्टली, आप वही इंसान हो जो होप के ऊपर जी रहे थे। आपको पता था कि कुछ तो ऐसा होगा, कुछ तो हम यहाँ पे जो है ये वेट वाला, आपको पता नहीं था क्या होगा, बट आपको इतना पता था कुछ तो होगा, कुछ तो अच्छा होगा। ठीक है, लव एंड एक्सेप्टेंस। लव इज़ योर्स, प्यार आपका है। रिकॉग्नाइज योर डिवाइन वर्थ, आपको जो पाना चाहिए, आपको जो मिलना चाहिए, उसको रिकॉग्नाइज करो। चूज़ लविंग थॉट्स, अच्छे अच्छे प्यारे थॉट को चूज़ करो और उसी के हिसाब से आप आगे बढ़ते रहो। आपकी ज़िंदगी सुखमय हो, आपकी ज़िंदगी प्रेममय हो और आप बहुत बहुत शांति से रहे। देखिए, यहाँ पे मुझे बहुत पॉजिटिव सा एक एनर्जी का रीडिंग मिला। अभी क्या है ना, अगर ये आपके साथ पूरा कहानी नहीं मैच हो रहा है तो आप थोड़ा अपना लग्न, अपना नक्षत्र, अपना चार्ट को अच्छे से एनालिसिस कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे जो मिला है वो कॉम्बिनेशन है। मे बी द पर्सन इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर साइन। जैसे आपका अगर राशि है वर्गो यानी कन्या, तो आपका लग्न हो सकता है वाटर साइन यानी कैंसर, पाइसिस एंड स्कॉर्पियो में से। तो ऐसा अगर कोई कॉम्बिनेशन का बंदा है तो उसके साथ ये रीडिंग कम्प्लीटली मैच करेगा। ठीक है, ये रीडिंग है 16 से 30 तारीख सितंबर तक की, और उसके बाद फिर से नेक्स्ट अक्टूबर की रीडिंग लेके फिर आएंगे। तब तक के लिए बहुत खुश रहिए। ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच।